उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वापस लिए गए विभिन्न पदों पर जल्द ही फास्ट ट्रैक से भर्ती की जाएगी। इसके लिए 2 महीनों के भीतर नए सिरे से विज्ञापन दिया जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 से पहले संभावित पीएससी एसएसबी के पदों की वापसी के मुद्दे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केवल उन पदों को वापस लिया गया है जहां चयन नहीं किया गया है, परिणाम घोषित नहीं किया गया। कुछ मामलों में तो रेफर किए गए ऐसे पद हैं जो 2004 से अटके पड़े हैं। अब भर्ती नियम और आरक्षण कानून बदल गए हैं। कुछ पदों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी स्थानांतरित किया गया था। इसके लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए इन पदों को वापस लेना जरूरी था। फास्ट ट्रैक भर्ती में उपराज्यपाल ने उन उम्मीदवारों को एक मुश्त छूट देने की भी घोषणा की जिन्होंने पहले ही वापस लिए गए पदों के लिए आवेदन किया था। इससे सभी को समान अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3,000 चतुर्थ श्रेणी के लंबित पदों को योग्यता के आधार पर 2 महीने के भीतर भरा जाएगा। उम्मीदवार गुमराह ना हो। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों और अपने युवाओं की चिंता के प्रति संवेदनशील हैं। वो मेरे कार्यालय या किसी वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय तक पहुंच सकते हैं और उनके मुद्दों का समाधान योग्यता के आधार पर किया जाएगा। पिछले दिनों एक फैसला किया गया है कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो पद विज्ञापित थे, जिनके परिणाम नहीं आए हैं, मैं दोहरा रहा हूं, जिनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए, माने जिनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, उनको हम वापस ले रहे हैं। कारण मुख्य रूप से 4 कारण मैं बताऊंगा। कई ऐसे पद हैं जो 2004 में विज्ञापित हुए थे और 2022 में हम खड़े हैं, अभी तक 18 साल में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। रिक्रूटमेंट के सारे नियम बदल गए, डोमिसाइल लोगों को मिल गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए रिजर्वेशन की व्यवस्था यहां जम्मू कश्मीर में हो गई और लद्दाख अलग होने के बाद अनेक पद लद्दाख को दे दिए गए। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो पद वापस लिए गए हैं उन्हें आने वाले 2 महीने में हम विज्ञापित करने वाले हैं और तीव्र गति से, जिस तरह से 11,000 भर्तियां हमने की हैं पिछले 1 वर्ष में, उससे ज्यादा आंकड़ा है, मैं द्विवेदी जी बताएंगे, वैसे ही आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र इन भर्तियों को करेंगे। एक प्रश्न उठता है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उनका क्या होगा, उनका दोष क्या है। 1 टाइम रिलैक्सेशन उन्हें देंगे और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से। मुझे एक बच्ची मिलने आई थी कठुआ की, निशा शर्मा, मिठाई लेकर के आई थी। मुझे बताया गया कि एक बच्ची है बाहर खड़ी है, मिलना चाहती है। मैंने कहा बुला लो। तो उससे मैंने पूछा तो उसने कहा साहब हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था यहां बिना रसूख के भी नौकरी मिल सकती है। मेरे पिता तो सब्जी का ठेला चलाते थे और आज मैं जम्मू कश्मीर में अधिकारी बन गई, वो भी आधा किलो मिठाई लेकर के आई थी। मैं समझता हूं ये स्वप्न में भी जम्मू कश्मीर में संभव नहीं था। पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर, योग्यता के आधार पर। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी नियुक्तियां हुई जम्मू कश्मीर बैंक में या एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन में, एक भी नियुक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एक चतुर्थ श्रेणी के पद हमने विज्ञापित किए थे। सामान्य रूप से जितने पद हमारे होते हैं, जैसे 5,000 मान लीजिए लोगों को, 5,000 पोस्ट है हमारे पास, तो हम 4 गुना 5 गुना इतने लोगों को ही बुलाते हैं। तो जितने पद हमारे पास थे उस हिसाब से 4 गुना 5 गुना लोगों को बुलाया गया। अब उसमें कई लोग ऐसे निकले जो उधमपुर में भी नौकरी पा गए थे, डोडा में भी पा गए थे। तो जहां 8,000 पद भरने थे, 8,500 हम
5,000 ही भर पाए, 5,500। तो एक फैसला ये भी हमने किया कि उसी मेरिट के आधार पर जो शेष 3,000 पद हैं उन्हें भी हम 2 महीने में भर देंगे, ताकि जो बेरोजगार हमारे युवा साथी हैं उन्हें नौकरी का मुकम्मल प्रबंध हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, JLK मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.